दोस्तों, योगी की पुलिस को फटकारने वाले जज का रोस्टर जो है उसे बदल दिया गया है। उन्हें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। मुसलमानों के हक में फैसला सुनाने की सजा उन्हें मिल गई है। दरअसल नमाज पर पुलिस को फटकारने वाले जज का तबादला हुआ है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर। क्या भारत में सच बोलना या संविधान की रक्षा करना अब जजों के लिए भी भारी पड़ने लगा है? सब कुछ आपको तफसील से समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल और बरेली में नमाज विवाद पर पुलिस और प्रशासन को आईना दिखाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन का अचानक रोस्टर बदल दिया गया है। अचानक उन्हें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसे महज एक प्रशासनिक फेरबदल कहे या सरकार की नाराजगी का नतीजा, मतलब ये संयोग है या प्रयोग है, पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आप खुद तय कीजिएगा। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जस्टिस श्रीधरन ने हाल ही में बरेली के डीएम और एसपी को कोर्ट में बुलाकर कड़ी फटकार लगाई थी। दोस्तों, संभल और बरेली में नमाज विवाद को लेकर के केस की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन की रोस्टर में बदलाव कर दिया गया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन अब आपराधिक मामलों के बजाय दीवानी मामलों की सुनवाई करेंगे। इस बदलाव को हाल ही में जारी 2 आदेश से जोड़ करके देखा जा रहा है। आइए जानते हैं पूरा मैटर है क्या, किन किन मुद्दे पर वो सुनवाई जो है, किन केसेस पर वो सुनवाई कर रहे थे और उन पर उन्होंने एसपी को डीएसपी को किस तरीके के आदेश दिए थे, जिससे कहीं ना कहीं सरकार जो है, प्रशासन जो है, उनकी बड़ी किरकिरी हो गई। दरअसल संभल और बरेली में प्रशासन ने ईद की नमाज को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए थे। पिछले हफ्ते संभल में डीएसपी ने मुस्लिम समुदाय को चेतावनी देते हुए यह कहा था कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हैं तो उन्हें रेल बना देंगे। इसके बाद एक व्यक्ति ने न्याय के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने पुलिस को फटकार लगाई और उन दिशा निर्देशों को वापस लेने का आदेश दिया था। और उनकी इस वर्डिक्ट या फिर उनके इस आदेश की बड़ी चर्चा भी हो रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जज ने कहा कि आप नमाजियों की संख्या को सीमित नहीं कर सकते, आप उसमें लिमिटेशन या बैरियर नहीं लगा सकते। अगर आप जिले की कानून व्यवस्था को संभालने में, उनको मतलब संभाल के रखने में अगर असमर्थ है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ, ठीक इसी लहजे में जज साहब वहां के मतलब प्रशासन से बात करते हुए नजर आए थे। लेकिन आप इस तरह लोगों को नमाज पढ़ने से रोक नहीं सकते, ये उन्होंने साफ तौर पर पुलिस को कह दिया था। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, बरेली में एक मकान में नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नमाजियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ये तो एक मामला गया, है ना, संभल की बात। अब बरेली की बात करें तो वहां पर भी नमाजियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और घर के मालिक समेत कई लोगों को जेल भी भेज दिया गया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा, जहां फिर से जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बरेली के डीएम और एसपी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने निजी आवास में नमाज जो है उसे अदा करने या दूसरे धार्मिक कार्यक्रम करने से कोई नहीं रोक सकता।
आप कैसे इन्हें रोक सकते हैं? इसके लिए प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति लेना जो है वो जरूरी नहीं है। कोर्ट ने प्रशासन की उस दलील को भी खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि नमाज के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए डीएम और एसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश भी दिया था। आदेश के बाद दोनों अधिकारी 23 मार्च को हाई कोर्ट में उपस्थित हुए और हाई कोर्ट का यह फैसला यूपी प्रशासन के लिए काफी शर्मिंदगी का सबब बना हुआ था। इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन ये पहली बार नहीं है दोस्तों, किसी जज का अचानक से तबादला हो गया हो। ये कोई पहली घटना थोड़ी है उत्तर प्रदेश में या भाजपा शासित प्रदेश में। इससे पहले आपको याद होगा संभल के जो सीजीएम हैं उनको भी मतलब सीजीएम जो थे सुधीर ने संभल में एसीपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के ठीक बाद जो है उनका तबादला कर दिया गया था और अब भी अतुल श्रीधरन के लिए भी वही हुआ। वो क्रिमिनल केसेस देखते थे, अब उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है कि अब क्रिमिनल केसेस नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने संभल की बात करें या बरेली की बात करें, अब यूपी पुलिस पर आपने जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं नमाजियों के लिए उन्होंने जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उनको जिस तरीके से उठा करके जेल में डाले थे, आपने मुसलमानों के हक में कैसे फैसला सुना दिया? क्या दोस्तों यही वजह है? अगर आप दोनों घटनाओं को एक तरफ रखेंगे और अभी जज का जिस तरीके से तबादला हुआ है, मतलब एक डिपार्टमेंट से उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, दोनों घटनाओं को अगर आप आमने सामने रखेंगे तो 2+2=4 आप भी कर सकते हैं। फिलहाल ये महज इत्तेफाक है, संयोग है या प्रयोग है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और क्या आपको भी लगता है कि हमारी जुडिशियरी पर सरकार जो है वो हावी होती चली जा रही है? और कोई अगर किसी भी समुदाय के हक में फैसला सुनाए, न्याय के हक में फैसला सुनाए, तो उन्हें इस तरीके से सजा मिलती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।